नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 22 वर्षीय कृतिका चौबे इस समय भोपाल एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही है। 7 साल पहले जिस युवक मनीष साहू को उसने अपना दिल दिया था, वही उसे गोली मार देगा, ये कृतिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको भी बताते हैं। कल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास मनीष साहू ने अपने पहले कृतिका को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। इस गोलीकांड में जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये भी है कि ये गोलीकांड 9 नवंबर के दिन हुआ। दरअसल ये दिन वही दिन है जब 7 साल पहले ललितपुर के रहने वाली कृतिका और ललितपुर के ही रहने वाले मनीष के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी और दोनों रिश्ते में आए थे। अब 7 साल बाद इस प्रेम कहानी का खुद प्रेमी युवक ने खूनी अंत कर दिया है। बता दें कि मनीष की शादी उसके परिवार वालों ने कर दी थी, मगर वो कृतिका को नहीं भूल पाया था। ऐसे में मनीष ने शादी के 2 महीने बाद ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने घर से भी निकल गया था। परिवार ने भी मनीष से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। मनीष की शादी के बाद कृतिका ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मनीष को पसंद नहीं आ रही थी। इसी साल कृतिका ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के MBA कोर्स में एडमिशन लिया था। वो प्रथम वर्ष की छात्रा है। बताया जा रहा है कि मनीष दिवाली के बाद से ही युवती से बात करना चाह रहा था, मगर वो बात नहीं कर रही थी। लेकिन 9 नवंबर के दिन उससे किसी तरह युवती को मिलने के लिए विश्वविद्यालय के पास बुला लिया। बताया जा रहा है कि मनीष ने पहले युवती को खाना खिलाया, इसके बाद दोनों बात करने लगे। दोनों बात करते करते यूनिवर्सिटी के पास आ गए। इस दौरान छात्रा अपने हॉस्टल जाने लगी, तभी दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान मनीष ने उसे रोक लिया। छात्रा को समझ पाती इससे इतने में मनीष ने तमंचा निकाला और उसे गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार दी। मनीष साहू और कृतिका ललितपुर के शहर कोतवाली अंतर्गत तालाबपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। छात्रा के पिता का नाम गौरी शंकर चौबे है, तो मनीष के पिता का नाम बिहारी लाल है। साल 2018 में दोनों की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात उसी साल दोस्ती और प्रेम में बदल गई। दोनों में इतना गहरा प्रेम हो गया था कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा बैठे। इसी बीच पारिवारिक स्थिति की वजह से मनीष कामकाज में जुट गया। वो सरकारी विभाग में गाड़ी चलाने लगा। कुछ समय पहले परिवार ने मनीष की शादी भी करवा दी, मगर ये शादी मनीष को मंजूर नहीं थी। ऐसे में शादी के 2 महीने के बाद ही मनीष ने रिश्ता खत्म कर दिया और पंचायत में तलाक ले लिया। इसके बाद परिवार ने उससे रिश्ता खत्म कर लिया था। पिछले 6 महीने से वो कहाँ था, उसके परिवार को ये भी नहीं पता था। आपको बता दें कि मनीष का एक भाई भी था, उसकी मौत कोरोना काल में हो गई थी। ऐसे में अब मनीष की भी मौत हो गई है। मनीष की मौत के साथ ही परिवार ने अपने दोनों बेटे खो दिए। मनीष की मौत का दर्द उसके पिता की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों की माने तो गोली कृतिका के सीने के दाएं हिस्से को चीरती हुई पीठ के रास्ते बाहर निकल गई, मगर गोली का एक हिस्सा रीढ़ की हड्डी में अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। इस वजह से कृतिका के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। फिलहाल छात्रा का इलाज भोपाल एम्स में चल रहा है। तो इसी तरीके की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें न्यूज टुडे। नमस्कार।